टुडेज टॉपिक इज़ ऑन मॉनसून और बिहार की फसलें। उससे पहले मैं एक सिंबल बताऊंगी। 4, 3, 2, 1। पर इस सिंबल का मतलब क्या है ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मॉनसून, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो जनरली एराइज होता है, जो हमारे इंडिया के साउथ में सभी को पता है कि सिर्फ सीज़ हैं, ओशियन है, जैसे इंडियन ओशियन, अरेबियन सीज़। तो यहाँ पे जो वाटर है, जो उसके ऊपर वाटर के ऊपर जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एक तरफ एयर जिसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, वो एयर हमारी इंडिया के दूसरी तरफ जो लैंड है, जैसे राजस्थान में और गुजरात में जो थार का रेगिस्तान है, वहाँ लैंड काफ़ी गर्म है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की एयर ड्राई होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे ही ड्राई एयर ऊपर जाती है तो वहाँ पे एक वैकेंट क्रिएट हो जाता है। वो वैकेंट, एक वॉइड जो होता है, वो उसको, जो ठंडी हवाएं होती है उसको अपनी ओर खींचती है। तो जब वो हवाएं उसकी ओर जाती हैं तो ये हवा चूँकि वाटर के ऊपर से गई है, ओशियन में के ऊपर से गई है, तो इसमें क्या होती है ना, आर्द्रता की वजह से ये रेनफॉल क्रिएट करती है, क्लाउड होके, और आगे जाके ठंडी होती जाती है। तो सबसे पहले जब ये जो एयर है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, इंडिया के जो तमिलनाडु है उसमें कन्याकुमारी एक जगह है, वहाँ सबसे पहले वो टच करती है। फर्स्ट स्ट्राइक पे वहाँ फर्स्ट रेनफॉल कन्याकुमारी में होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उसके बाद वो एयर 10 to 15 डेज में मुंबई, एंड देन मुंबई से वो आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली की तरफ जाती है। जैसा अभी जून का महीना चल रहा है तो अभी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ये सारे जगह पे लगभग पूरे ऑल ओवर द ईयर का 75% रेनफॉल अभी हो जाता है। बिहार में साउथ वेस्ट मानसून भी जून के महीने में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सबसे पहले किशनगंज, पूर्णिया और अररिया आता है, वहाँ से इंटर करता है। तो साथ ही साथ जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कटिहार, भागलपुर और बांका आता है, वो भी अफेक्टेड होता है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी तेज़ बारिश होती है और बाढ़ की संभावना भी बनी रहती है। धीरे धीरे करके 4 से 5 दिन में भागलपुर से सेंट्रल बिहार होते हुए ये लगभग बिहार के पूरे क्षेत्र में इंटर कर जाता है। और कहते हैं कि पूरे साल का 96% रेनफॉल इसी सीज़न में हो जाता है। पर एक अच्छी बात यह है कि इस बारिश के साथ हम एक अच्छी फसल भी लगाते हैं। बिहार में खेती काफ़ी अच्छे से की जाती है। अभी सभी को पता है कि हमारे श्रमिक मजदूर जो इंडिया के डिफरेंट इलाके से वापस बिहार लौट आए हैं, उनके पास अभी करने को कुछ काम भी नहीं है। तो अभी सभी की निगाहें बारिश की बूंदों पे टिकी हुई हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ जो है काफ़ी तेज़ बारिश होगी। तो इसमें खरीफ की फसलें उगाई जाएंगी। तो बारिश में खरीफ की फसलें इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है और गर्मी नहीं चाहिए होती है। तो इस टाइम में इसके बीज डाले जाते हैं, जिसको हम लोग सोनिंग बोलते हैं। और कटाई का जो सीज़न होगा, जब ये पौधे बन जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इस क्रॉप की कटाई, जिसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, वो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करते हैं। बिगिनिंग ऑफ द विंटर में करते हैं। तो इस सीज़न में हम लोग कौन सी फसलें देखते हैं? जो हम लोग आसपास देखेंगे वही खरीफ की फसलें होंगी नेचुरली। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान, जिसको हम लोग बोलते हैं राइस। ये राइस इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सारी जगहों पे होता है। तो खरीफ में सबसे प्रीडोमिनेंट है राइस। उसके अलावे, राइस के अलावे मेज़ है, मक्का भी बहुत होता है, वो कटिहार वाले रेंज में भी मक्का काफ़ी पाया जाता है। और उसके अलावे है मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं। उसके अलावे सोयाबीन है, या बहुत सारी दाल उगाई जाती हैं इस सीज़न में। अरहर की दाल काफ़ी कॉमन है बिहार में। तो ये सारी खरीफ की फसलें हो गई। तो इन सारी फसलों के बारे में कौन कौन किस टाइप की फसल है, ये अक्सर यूपीएससी और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप जब भी सीज़न को रिलेट करें तो सीज़न से फसल का थोड़ा आईसाइट बना लें, तो इससे आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। तो जैसे ही ये फसल लगी, फिर फसल कट गई, इसके बाद लैंड खाली हो गया, तो तब तक हम लोग इसमें इंटर कर जाते हैं नवंबर दिसंबर में, ठंड में। तो विंटर में हम लोग फिर क्या लगाते हैं? उस खेत में रबी की फसल लगाते हैं। रबी में क्या आता है? जैसे व्हीट, जो ठंड के मौसम में बहुत सारे व्हीट लगाए जाते हैं, बार्ली एंड ओट्स, ये सारे फसल लगाए जाते हैं। तो दीज आर रबी। उसके अलावा ठंड में हम क्या देखते हैं? बताइए क्या देखते हैं हम लोग ठंड में? जब बहुत ठंड का महीना होता है, धूप अच्छी होती है, तो हम लोग सरसों देखते हैं।
चारों तरफ सरसों, पीले पीले सरसों दिखाई देते हैं। इसका मतलब सरसों भी ठंड में पाया जाता है, इसका मतलब है कि वो भी रबी की फसल है। तो जो ठंड है वो रबी है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, रबी की फसल या खरीफ की फसल, बेसिकली ये सब एक अरेबियन वर्ड्स है, जिसमें रबी का मतलब होता है स्प्रिंग और खरीफ का मतलब होता है ऑटम। उसके बाद ये दो फसल के अलावा एक तीसरा फसल होता है, जो अब रबी की फसल तो हमने लगा दी ठंड में, नवंबर दिसंबर में। अब उसकी कटाई हम मार्च में करते हैं। गेहूं की कटाई होली के टाइम के आसपास हम लोग उसकी बात करने लगते हैं, गेहूं की कटाई तो मार्च से हम लोग कर देते हैं। जैसे इस बार देखिए काफ़ी रेनफॉल हुई तो बहुत सारे लोगों का गेहूं बर्बाद भी हो गया। इस कोरोना की मार में हर जगह सभी लोग कहीं ना कहीं सफ़र भी कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। इस बार हम लोग अगर रबी में थोड़ा डाउन गए तो हम लोग खरीफ में बहुत अच्छी खेती करने, फसल उगाने का एक एम रखेंगे। तो जब हम लोग उसकी कटाई कर लेते हैं मार्च अप्रैल के महीने में, तो फिर हमारा लैंड खाली हो जाता है। फिर उस टाइम में हम लोग लगाते हैं एक और क्रॉप आता है जो होता है जैद। जैद में यूजुअली गर्मी, मार्च के महीने में लगाएंगे तो गर्मी, और उसको हम लोग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं मार्च अप्रैल में। ये 3 महीने के बाद फिर वो हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे आता है जो गर्मी में क्या क्या खाते हैं हम लोग, वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूज एंड खरबूज जिसका हिंदी रूपांतरण है। दूसरा कुकम्बर, जो खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें क्या है ना, जैद की फसल हैं। तो इस तरह हमने देखा कि 3 फसलें हमारे इंडिया में काफ़ी प्रीडोमिनेंटली उगाई जाती हैं। तो अब मैं आंसर करूँगी वो जो मैंने क्वेश्चन किया था। तो 4, ये जो 4 है वो 4 सीज़न है, समर, विंटर, मानसून एंड ऑटम। तो ये 4 सीज़न है। नाउ 4 के बाद 3 फसलें हैं। एक हो गई खरीफ, रबी एंड जैद, और 2 क्या है, 2 दो प्रोसेस है किसी भी फसल को उगाने का। एक है सोनिंग और दूसरा हार्वेस्टिंग। सोनिंग मीन्स आपने बीज डाला एंड हार्वेस्टिंग मीन्स आपने फसल की कटाई कर ली। तो ये 2 प्रोसेस है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ 1, ये क्या है, ये थंब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।